remember we met. I can tell by your smile. प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 1, लेसन कौन सा था जी? लेसन था संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में मैंने पहली क्लास जो इसकी दी थी वो 1.1 एक्सरसाइज और सारा बेसिक्स लगभग मैंने बता दिया था। आज 1.2 चलेंगे, ठीक है। 1.2 में आज पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? सत्य या असत्य बताओ, ठीक है, और कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए। सत्य मीन्स ट्रू होता है, असत्य मीन्स फॉल्स होता है। इसमें समझने के लिए कारण यानी रीजन आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे पहला दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय हमें पता है। अपरिमेय वास्तविक संख्या में क्या फर्क होता है? अपरिमेय संख्या उसी को कहते हैं ना जो हमारी क्या होती है, जैसे √2 होती है, √3 होते हैं, इस टाइप से, ठीक है, √5 होती है या पाई होता है, इस टाइप से होते हैं अपरिमेय संख्या। हमें पता ही है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में पता है जी क्या होता है जी? इसमें रेशनल प्लस में इरेशनल। अगर मैं अपरिमेय संख्या का क्या मानूं? IR, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें इरेशनल और रेशनल दोनों होता है। इसने कहा है कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या इसमें है? बिल्कुल है जी, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या है? दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी होती है। इस वजह से क्या है? सत्य या असत्य है? तो ये क्या है? सत्य है, ठीक है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं या शामिल होती हैं। या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आता है। इसलिए हमें पूछा गया था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है जी। अपरिमेय तो होगी क्योंकि उसमें परिमेय अपरिमेय दोनों आती है। इसमें तो एक का ही पूछा है, इसीलिए क्या होगा? ये सत्य होगा। सेकंड देखते हैं। कहते हैं यहाँ पे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। m अगर आप देखें, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कहने का ये मतलब है प्राकृतिक जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अब नंबर संख्या रेखा क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। तो नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं? शायद 0 1 2 ऐसे चलते रहते हैं इधर भी, और 3 4 जो भी है, और इधर से -1 -2 इस टाइप से होता है। तो ये नंबर लाइन है या संख्या रेखा भी बोल देते हैं हिंदी में। इसमें m बराबर क्या है? हमें 1 रखना है। लेकिन इसमें देखो कंडीशन क्या बताया है? रूट m क्या होता है जी? देखो, आप 1 लेंगे, आप 2 लेंगे, आप 3 लेंगे, आप 4 लेंगे, टाइप से तो नंबर लेंगे। जैसे 1 क्या है? यहाँ पे 1 का 1 ही होता है रूट। क्या 1 को यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल जी, हो गया, प्रेजेंट कर सकते हैं। 2 का वैल्यू ये होता है ना 1.41 डॉट 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 कुछ ऐसे होता है। ये भी हमने यहाँ पे कुछ प्रेजेंट हो जाएगा। √3 क्या होता है? 1.732 डॉट 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 ऐसे कुछ होता है। ये भी यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा जी। रूट में 4 2 होता है, ये भी आ जाएगा। ये लो जी, आ गया। तो यहाँ तक तो ठीक है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या √m के रूप में होता है, जहाँ पे m क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो m प्राकृतिक का मतलब क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर, यानी जो पॉजिटिव होते हैं। तो सही है, पॉजिटिव नंबर तो आ रहा है, इसमें पक्का है। लेकिन संख्या रेखा पे क्या बच्चों? संख्या रेखा पे ऋणात्मक नंबर भी आते हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। पॉजिटिव तो आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। और इसने कहा कि क्या सारा यही होगा? क्या सारा प्राकृतिक संख्या होगा? तो जी नहीं, इसमें ऋणात्मक भी आती हैं। तो इसीलिए लिखेंगे क्या हो जाएगा? ये असत्य। किस रीजन से हुआ जी? क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक नंबर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या रेखा हमारा जो होगा यहाँ पे संख्या रेखा में धनात्मक और ऋणात्मक
धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही संख्याएं या दोनों ही नंबर हमारे आते हैं। ठीक है, जबकि 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 ये क्या है, प्राकृत संख्या में ऐसा संभव नहीं, यानी प्राकृत संख्या में ओनली पॉजिटिव आते हैं, जबकि संख्या रेखा में दोनों आते हैं, धनात्मक भी आता है ऋणात्मक भी संख्या आता है। बच्चे दिख रहा है, छोटा साइज तो नहीं लग रहा कहीं से। अब अगला देखते हैं नंबर थर्ड में क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट पे आना होगा। तो मैंने बताया था ना, अपरिमेय संख्या जो ऐसे आती रूट में, इसको हमने आई आर माना है। जैसे अपरिमेय को क्या है, इरेशनल कहते हैं ना, इरेशनल नंबर हो गया है। ठीक है, और वास्तविक संख्या को मैंने क्या माना था, इसको मैंने यहाँ पे माना था वास्तविक में क्या होता है, दो संख्या, इसमें परिमेय भी आती है और अपरिमेय आई आर, ये दोनों आता है जी। ऐसे अगर मैं मान लूँ दोनों, इसने पूछा है क्या प्रत्येक का मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों अपरिमेय संख्या होती है? नहीं जी, अपरिमेय तो यहाँ पे मिल लिए, बिल्कुल सही है, बट क्या है, रेशनल यानी परिमेय मिल लिए, नहीं परिमेय यहाँ नहीं है, यहाँ ओनली क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो वास्तविक में दोनों आते हैं, इसलिए दोनों चीज यहाँ नहीं मिले, एक तो मिल गया एक नहीं मिला, रेशनल नहीं मिला। इस वजह से क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इस रीजन से क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में यही रीजन आप लिख दिए कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं। यहाँ रीजन लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्या परिमेय, रेशनल कहते हैं, शॉर्ट में आर लिख लीजिए आप, तथा अपरिमेय ठीक है, आई आर इरेशनल, दोनों ही संख्याएं दोनों ही संख्याओं का समूह होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। क्यों क्या होता है, वास्तविक संख्या में दोनों संख्या आती है, जबकि अपरिमेय में क्या होता है, खाली अपरिमेय ही आती है, तो इसलिए इसमें परिमेय नहीं मिलने के कारण ये असत्य हो गया। ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ओके, चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं खोलता हूँ इसमें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में हमारा है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.1 एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों था, थोड़ा सा मेरे पे बुक नहीं है, मुझे सर्च करना पड़ता है। देखिए इसमें लिखा है बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के अपरिमेय क्या है, अपरिमेय होते हैं। तो पहले धनात्मक पूर्णांक क्या होता है ये देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, धनात्मक, पहले आप यहाँ पूरी पूर्णांक संख्या लिखिए, 0 1 2 3, इस टाइप से होता है, -1 -2, इस टाइप से होता है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से जो बाईं तरफ चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और धनात्मक जो 1 से आप दाईं तरफ चलते हैं, बाईं तरफ जो जाएगी वो ऋणात्मक होगी, जो दाईं तरफ संख्याएं चलती हैं क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या।
तो धनात्मक पूर्णांक इसे कहते हैं। देखिए बच्चों, धनात्मक पूर्णांक कहा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये हमें बताना है। तो आप नहीं समझ में, आप दोबारा से ऐसे लिख दीजिए, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। अब हम इस पे क्या करते हैं, क्या इनके वर्गमूल, वर्गमूल का साइन क्या होता है 1, और सॉरी वर्गमूल, जैसे 1 पे रूट, इस रूट को वर्गमूल कहा जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट में वर्गमूल। तो देखते हैं इसमें 1 का वैल्यू आ जाता है 1, लेकिन 2 का वैल्यू √2 ही रहता है, 3 का भी 3 रहता है, और 4 का √4 का 2 आ जाता है। हमने इसने यहाँ पे कहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, सभी 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 समझते हैं आप। इसका क्या आ गया, इसका तो रूट का वैल्यू आ गया, इसको 1/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो गई। इसका नहीं निकला तो ये IR, ये क्या होगा इरेशनल, ये भी IR, इसका भी रूट नहीं, वैल्यू नहीं निकली, इरेशनल। इसको क्या है 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेशनल। यानी हमने यहीं तक के नंबर में भी, तो आगे चलते रहेंगे, हमने यहाँ तक के नंबर में एक बात देखा है, सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ क्या है परिमेय हो जा रही हैं और कुछ अपरिमेय। यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं जी, पहला जो इन्होंने कहा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते, तो नहीं होते जी। अब यदि नहीं है तो ऐसी एक संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या एक परिमेय संख्या है। देखो जी, परिमेय संख्या के लिए तो इसके लिए आगे चलते हैं, उदाहरण या एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल हमारा वो नंबर ले लीजिए जिनकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जैसे 1 का वैल्यू आ रहा है, 4 का आ रहा है, ऐसे 9 का भी आएगा। 1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2, √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी आर्मी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो आपसे पूछा गया था यदि नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो एक ऐसी परिमेय संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो ये जी इसके उदाहरण है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यानी ये सभी क्या है पॉजिटिव, यानी यहाँ पे क्या है ये रेशनल हो गया और इरेशनल आपका ये हो गया, ठीक है। तो सभी क्या है, सभी रेशनल भी नहीं होते, ना सभी क्या है, ना सभी रेशनल होते, ना सभी इरेशनल होते हैं, कुछ रेशनल भी होते हैं, कुछ इरेशनल भी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा था पहले में, हमें कहा था क्या सभी पूर्णांक संख्याओं, सारी पूर्णांक संख्या हमारी धनात्मक में क्या अपरिमेय होती है, तो नहीं जी, सारी अपरिमेय नहीं होती हैं, इसे मैंने मना कर दिया। तो क्या परिमेय होती है, तो एग्जाम्पल बताओ वो ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत आता है। देखिए मैं इसको लिखता हूं, इस संख्या रेखा पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है बच्चों, संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार, ठीक है, निरूपित किया जाए, किस प्रकार निरूपित या किया जा सकता है। देखो जी, √5 को, अब ऐसा क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन समझने के लिए √5 आपको सीखना है, ठीक है। मैं √5 से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल ही जी, √2 से चलते पहले हम, ठीक है। पहले हम √2 से चलते हैं। √2 को हम संख्या रेखा पर √2 को किस प्रकार क्या है निरूपित करते हैं। ये कई तरह से आता है पेपर में, √2 भी आता है, √3 भी आता है, √5 भी आता है, इस टाइप से आता है। हम कैसे करेंगे, अब एक बच्चे ने कहा नहीं सर ऐसा है, आप बताइए √4, अगर √4 को तो 2 कहते हैं, 2 मिस क्या होगा 2/1 होगा। संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो देखो जी ये 2 हो गया, आ गया, इसको निरूपित कर लो, ये राजी, ठीक है।
संख्या रेखा पे आ गए, इसको आप √4 कह दो या √2 कह दो, इसे कोई पी पॉइंट कह दो और ये आपका आ गया आंसर। तो जिनकी जो परिमेय में आ जाती है उसको तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, लेकिन बट जो अपरिमेय संख्या की कंडीशन में होते हैं उसको करने के तरीके सीखते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि मान लो √2 हमारे पास आ गया। तो √2 के लिए क्या है बच्चों, हमारे पास एक हमने ट्राइंगल लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, ट्राइंगल में याद रखिए इसको हम परपेंडिकुलर, इसको हम बेस, इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। वैसे से हिंदी में बोलो तो लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसमें बेस, हिंदी में आधार, इसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है जी, इसे कर्ण कहते हैं। ये हमारा 90 डिग्री होता है। 90 के सामने वाला ही क्या होता है, हाइपोटेनियस। सबसे बड़ा एंगल तीनों एंगल में 1 2 3 एंगल में हाइपोटेनियस, सॉरी ये 90 का होता है और 90 के सामने ही हाइपोटेनियस होती है, यानी कर्ण की लाइन होती है। तो कभी भी ऐसी संख्या √2 √3 √5 कुछ भी पूछे आपसे, तो आपको इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में p = 1 मान लिया। परपेंडिकुलर हमेशा आप 1 मानिए। ठीक है, और जो आपको निकालना है, मान लो मुझे क्या है, मैं यहाँ से क्या बनाता हूँ, यहाँ से कोई भी है, जैसे मैंने मान लो इसको मान लिया है, मान लो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, कुछ ही मान लीजिए, या आप मत मानिए। आप सोचते हैं कि इसे मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से लिखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से आप चलिए। ठीक है, हमें जो भी चीज पूछा है, जैसे हमें यहाँ पर रूट 2 पूछा है, तो आप कर्ण किसको मानेंगे, जो नंबर पूछा है उसको आप कर्ण मान लीजिए। जिसको भी आपको निरूपित करना है उसको आप कर्ण मानिए, क्या दिक्कत है। करते हैं क्वेश्चन, कैसे, हमें पता पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या प्रमेय से या द्वारा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें हमें पता है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसे क्वेश्चन परपेंडिकुलर हमेशा आप 1 मानिए। उन्होंने 1 माना, 1 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता है, छोड़िए। हाइपोटेनियस जो चीज रिप्रेजेंट करने को है उसे हमेशा आप हाइपोटेनियस मानिए। तो हाइपोटेनियस हमने क्या माना, √2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से 2 आ जाएगा, इसको 1 को खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और b का स्क्वायर 1 आप उधर ले जाइए तो 2 में से माइनस हो जाएगा, 3 साइड में b², तो यहाँ से 1 बराबर 20 का स्क्वायर और यहाँ पे √1 20, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 20 बराबर आप 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात तो हमें पता लग गई, इसका बेस क्या है 1। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं, देखिए नंबर लाइन पे आप एक नंबर लाइन खींचिए, यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक 0 1 2 3, ठीक है, इक्वल इक्वल बराबर, ठीक है, और यहाँ माइनस है, ऐसे कर लिया। हमेशा मैंने आपको से, बेस क्या है आपके पास, बेस जब आपको बेस पता लग जाए, बेस कितना था जी 1 था, मैंने बेस क्या है, इसे 0 और इसे 1, मैंने बेस अपना खींच लिया। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट ए मान लिया। ठीक है बच्चों, पॉइंट ए मान लिया। अब मुझे परपेंडिकुलर कितना लेना है जी 1, तो जितना डिस्टेंस इसका इतना है, डिस्टेंस इसको भी हम खींच लेंगे, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने, ये हमारे लिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट हो गया, तो ये भी हमारे लिए 1 यूनिट हो गया, इसको हम बिंदु बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने मान लो ये हमारा 1 है, ठीक है, और ऐसे जो इसका कर्ण जो बनेगा वो √2 बनेगा। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया, √2 बनेगा। तो हमें क्या है, हमें तो इसको क्या है, संख्या रेखा पे √2 को निरूपित करना है, ये तो बना रहा, ठीक है। तो हमने एक तो यहाँ से क्या देखा कि हमने क्या किया, OA हमने कितना लिया जी 1, कहाँ से लिया, ये क्या है आधार से लिया, और परपेंडिकुलर हमने यहाँ से लिया। ठीक है, और कर्ण हमारा ये आ गया जी, जो हमें निरूपित करना था। तो आप ऐसा करिए, प्रकार लीजिए, जब आप प्रकार लेंगे उसको लगाएंगे इसमें, तो प्रकार में यहाँ पे आप क्या है, इसको त्रिज्या का एक क्या है केंद्र मानकर आप इसको ऐसे प्रकार से ऐसे डॉट जब आप खींचेंगे ऐसे से, आपकी लाइन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चे,
जब रिप्रेजेंट हो जाएगी तो जैसे यहाँ से ओ भी हमारा रेडियस है, ठीक है ना, और इसको क्या कर दीजिए, बिंदु क्यू बना दीजिए इसको, ठीक है, ओ क्यू, ओ क्यू यानी यहाँ से जितना ओ क्यू होगा उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही क्या होगा हमारा ओ बी। रीजन क्या है, क्योंकि ये भी हमारा रेडियस था और ये भी हमारा क्या है, रेडियस है। तो कितना है कि यहाँ से √2 है, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन ऐसे ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका है, ठीक है। ऐसे आप जिसका चाहो आप उसका लिख सकते हो, इसको थ्योरिटिकल में भी लिख सकते हो। ऐसे लिखेंगे कि एक प्रकार की सहायता से, एक प्रकार की एक प्रकार की सहायता सहायता एक प्रकार की सहायता से ओ, ये जो ओ है, ओ को केंद्र केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर, एक प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर एक एक चाप खींचा, ठीक है ना, जो कि, ठीक है ना, एक चाप खींचा जो कि संख्या संख्या जो संख्या रेखा को इसको जब हम यहाँ से खींचते हैं तो कहाँ कट गया, क्यू पर, संख्या रेखा को क्यू पर, संख्या रेखा को क्यू पर काटती है, ठीक है। तो अतः काटे, अतः बिंदु, ठीक है ना, ये जो क्यू है, बिंदु क्यू, ठीक है ना, बिंदु क्यू संख्या रेखा ऐसे भी आप थ्योरिटिकली में, ठीक है बच्चों। अच्छा, कई लोग कहते हैं नहीं सर हमें ऐसा है कि हम √3 बताइए, समझ में आ गया। कई लोग कहते हैं √3 बताओ, तो देखो जी √3 क्या होगा बच्चों, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। मैंने आपको एक बात बताई है कि परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा कभी भी आपसे क्या है, √2 चलो हटा दीजिए, आप यहाँ पे √3 रखिए, मैंने कहा जो भी हो जाए, तो आपको क्या है, हाइपोटेनियस बराबर रखना है, हाइपोटेनियस कितना रखना है आपको, 3 रखना है, आप यहाँ पे 3 रख लीजिए, जैसे यहाँ पे। और परपेंडिकुलर क्या रखना है हमें, जैसा परपेंडिकुलर आप क्या है 1 मान लीजिए, ठीक है। आगे सर यहाँ पर देखो, जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस बार से रूट कट जाता है, ये 1 हो जाएगा। आप डैश करेंगे इधर ले जाके, तो आप चेंज साइड करेंगे स्क्वायर, यहाँ 2 आपका स्क्वायर बन जाएंगे, तो हमारा बेस कितना आ गया, √2 आ गया। जब भी बेस √2 हो, जैसे मेरा यहाँ पे क्या था, मेरा यहाँ बेस कितना था जी, था, तो मैंने इसके परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे क्या है, वो ए के परपेंडिकुलर क्या खींचा था, वो खींचा था, ठीक है। ये ध्यान रखना, ए ए और इसके परपेंडिकुलर क्या है, आप इसको परपेंडिकुलर लिखा जाता है, ओ बी परपेंडिकुलर है, क्या है, ठीक है। तो ऐसे लिखा, तो यहाँ भी क्या है, अब आपका बेस तो ये है, ठीक है, इस हमारे पे क्या है, अगर मैं इसको अपना क्लियरली तरीके से, मेरे पास कर्ण ये आ गया, मैंने परपेंडिकुलर, आधार क्या आ जाएगा, या आधार जो है आ जाएगा, आ जाएगा। मैं ये सारे नंबर बदल देता हूँ, यहाँ पे 3 था, अब मेरा यहाँ ये जाएगा जी, और ऐसे ही ऐसे करेंगे, अब ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास बेस क्या है, अब हमें बेस ये बनाना है, ठीक है। और बेस के जैसे यहाँ पे ये बेस था, इसका हाइट ये था, अब ये हमारा बेस ये है, तो परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, लाइन आप, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बेस ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर कितना था आपका, कितना है, 1 है,
आ गई। तब बेस क्या है, बेस हमारा यहाँ पे क्या है, वो भी है, तो सी नाम दे दीजिए, वो भी आएंगे परपेंडिकुलर पे दो, ये वैल्यू यहाँ से हाइट ये हो गई, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, देखा ना, जितना आपको प्रेजेंट करना वो आपको हाइपोटेन्यूज मान लीजिए। मैंने यहाँ पे क्लियरली करके बता दिया है, यानी रूट थ्योरी में क्या है देखिए, अब ये प्रेजेंट हो गया, आप इसको अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ से बताया था ना कि ओ क्यू, हाँ ओ बराबर क्या था, ओ बी बराबर थ्री था। अब मेरे पास क्या, मैं एक प्रकार रखूंगा यहाँ पे केंद्र बना के, यहाँ से क्या है, जगह चाप लगाऊंगा, एक है तो इस तरह से हो जाए, ठीक है जी, कुछ इस तरह से आ जाए। एक क्यू है, इसको मैं आर मान लीजिए, हटा देता हूँ, मेरा क्वेश्चन तो नया हो गया ना, तो चलो अब इसे मेरा नया पॉइंट आर आ जाएगा, ठीक है, मेरा यहाँ नया पॉइंट आर आ गया, तो मैं यहाँ तो पास टू आर है, वो है ना, यहाँ मेरे से ओ आर है, क्या हो जाएगा, ओ और किसके बराबर हो जाएगा, ओ ऐसे हमारा क्या रूट थ्री है। आप सारी थ्योरी पे लिखेंगे, ठीक है, सब फिर बस आपका यहाँ पे क्या रूट और कुछ तो कहना चाहिए। बिल्कुल बच्चे यहाँ तक समझ में आए, ठीक है। अब कोई बच्चा कह नहीं जी हमें रूट फाइव का बताओ, रूट में तो ये है, मैं कहा लो जी रूट फाइव की बात है, ये लीजिए अब इसको फाइव कर लीजिए। अब क्या आपको क्या है, आप फाइव रख लीजिए, परपेंडिकुलर हमेशा वन ही रखिए, ठीक है ना, तो कैसे रखिए देख सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे चलेंगे इस पे, अब यहाँ पे जब मैं इसको रफली कर लिया, यहाँ पे देखिए हमारा तो आएगा ना यहाँ, यहाँ पे क्या किया आपका, आपका तो थर्ड लेयर, तो यहाँ पे मैंने क्या हाइपोटेन्यूज थ्री माना, परपेंडिकुलर हमेशा आप वन ही मानेंगे, ठीक है, बेस हमारा ये, ठीक है, जो स्क्वायर है यहाँ फाइव ले रहे हैं ना, अब हम क्या है, रूट का फाइव प्रेजेंट करना है संख्या रेखा पे बल लाइन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कर्ण को का फाइव मानेंगे, तो ये हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, रूट का फाइव, और लंब हमेशा आप वन ही मानेंगे, तो आप यहाँ पे क्या क्वेश्चन, हाइपोटेन्यूज यहाँ से का फाइव, परपेंडिकुलर का वन, फाइव को आप खोलेंगे, फाइव का रूट कट जाएगा, ठीक है जी। अब वन को आप इधर ले जाएंगे तो जाएगा, क्या बचेगा आपका फोर, आपका आ जाएगा जी, आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये हम बच्चों में कहाँ, तो बेस हमारा क्या हो गया, हमारा बेस अब क्या हो जाएगा, हो जाएगा, अब बेस का हम इसको स्टार्टिंग करेंगे, मैं इसके लिए एक नया वो बना देता हूँ, इसमें मैंने आपको यहाँ पे बना, क्या कहो तो ये भी बना देता हूँ, क्या है ना, हमारा नया हो गया, फिर बना सकते, चलो अच्छा मैं इसको बात के लिए आपको यहाँ बना देता हूँ। यहाँ मेरे पास क्या है, पास क्या है बच्चों, माइनस का वन, यहाँ पे वन है, यहाँ पे आगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए वो हो गया, कि बेस कितना रखना है, टू रखना है, वो दो यूनिट का है, क्या रिप्रेजेंट करेगा बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट में, ए, तो हम ए मान लेते हैं, ठीक है। बेस कितना है कि हमारा टू है, और इसकी हाइट क्या रहेगी, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है वन यूनिट, ये हो गया इसका भी, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज 90 की है, कोई दिक्कत है तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं ए, ठीक है, परपेंडिकुलर किसकी है, यानी ए है, ए बी है, परपेंडिकुलर मैंने पहले बता रखा आपको, परपेंडिकुलर साइन हो गया, अब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर,
अब देखिए बच्चों, मान लीजिए क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारे लिए कर्ण हो गया। कर्ण को 1 का बेस 2 हो तो इसका कर्ण कितना आया था जी, इसका 5 आया था। क्वेश्चन ये कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब बिल्कुल इसकी तरह चलते हैं, मैंने एक ही मेथड बताया, आप इसी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप हम क्या करते हैं, एक प्रकार रखेंगे यहाँ पे और त्रिज्या का इसी यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, ठीक है। ये मान है ना, क्या है 1 लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे चाप लगाएंगे, और ये जो चाप है, चाप आप आ जाए, आप देखिए बच्चे, ई क्या था, क्या है, आर मान लो, एस मान लो, जो मानना आपको। देखो जी, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए, तो यहाँ पे निकल के आया है, निकल होगा तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 5, इस प्रकार से का 5 संख्या रेखा पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है। लेकिन इसको आप प्रकार से ही करेंगे, इसकी थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ये लिखा हुआ प्रकार की सहायता से वो केंद्र मानकर एक चाप खींचा जो कि क्या संख्या रेखा को पर काटती है, अतः क्या है, बिंदु आर, आर्क में क्या होगा, हमने रेखा क्या है, क्या प्रेजेंट करना था, √5 है, इजी हो गया। यानी ये क्वेश्चन अगर आपको शेयर करना है, फिर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब फिर अच्छा कीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है ना, ये आप कर लेंगे कि रूट √5 क्या आता है। अगर नहीं समझ में आता, एक बार रिपीट बता देता हूँ, तो कुछ नहीं था बच्चों, जो हमें प्रेजेंट करना होता है, करना आप कर्ण मान लीजिए, बिंदु का आप मानिए, तो आधार आपका निकल सकता है, जैसे यहाँ पे आधार का निकल था 5 वर्ष पर, जब आप चलेंगे तो होता है हाइपोटेन्यूज होता है 5 वर्ष परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर हाइट और मान से 1 ही मान रखें, करेंगे तो बताएंगे कि लंब ये है और इसके परपेंडिकुलर क्या है, वो हमारा बेस है। क्या करेंगे, या वो क्या है, इसे प्रकार से एक चाप बनाएंगे और लाइन पे जो कट होता है वहाँ पे एक बिंदु आप क्यू डाल दीजिए, जितना डिस्टेंस ये हमारे लिए क्या है, त्रिज्या होगा, वो भी क्या कैसे, हाँ, क्या है, √5 है, ठीक है ना, वही इसको आप ऐसे भी, ठीक है जी बच्चों, समझ में आया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल पर